हमारे पास किसान ही प्रत्याशी हैं, मजबूत किसान हों और भारतीय जनता पार्टी को हम हराएं। 31 को हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे। नमस्कार, न्यूज 80 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पूरे उत्तर प्रदेश में 63 चुनाव की तैयारी जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारने की पूरी तैयारी कर ली है और जो गुना भाग के जो समीकरण है वो बैठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के शामली से जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, मैं चुनाव को लेकर आपसे समझना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो प्रत्याशी इस बार उतारने की जो तैयारी की है वो कैसे आप लोग प्रत्याशी इस बार उतारेंगे आप? देखिए राहुल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हर बात पे आप चर्चा करते हैं। 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया। सभी तैयारियां हमारी पहले से थी और किसान आंदोलन की वजह से हमारे पास किसान ही प्रत्याशी हैं और शामली ज़िले का हमारा जो चेयरमैन लोकदल के योगिंदर सिंह हैं, मेरे साथ उनकी वार्तालाप हो चुकी 3 बार। और प्रत्याशी हम ज़्यादातर हमारा प्रयास यही है कि हम किसानों को उतारें, मजबूत किसान हों और भारतीय जनता पार्टी को हम हराएं। तो जो वार्ड है, वार्ड के हिसाब से आप लोगों ने सोचा होगा प्रत्याशी, क्योंकि पहले से कुछ लोग जो है नामित हो गए, कुछ लोग आपके पास आ भी रहे होंगे। ऐसे भी क्या कुछ लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े रहे और आप लोगों के पास इस बार वो सोचते हैं कि आप लोगों के साथ में रहकर चुनाव लड़े? ऐसी भी कोई आप लोगों के साथ में लोग आ रहे हैं क्या? देखिए, ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। यहाँ सभी लोग किसानों से जुड़े हुए हैं और मेरा ये मानना है कि इन्होंने किसान आंदोलन में भी सहयोग किया। भाजपा के काफ़ी जो नेतागण थे हमारे से संपर्क में रहे ज़िले के, वो खुद भी पार्टी से हमारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकदल के गठबंधन से और समाजवादी के गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर हमारा ये मानना है कि हम उन्हीं प्रत्याशियों को जो है चुनाव में उतारेंगे, चाहे वो लोकदल का हो चाहे समाजवादी का हो, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और ब्लॉक वाइज हमारे यहाँ 19 सीटें हैं। हमारी और योगिंदर चेयरमैन साहब की 3-4 वार्ता हो चुकी, उनकी भी एक कमेटी बनी हुई है, हमारी कमेटी भी बनी हुई है। हो सकता है 31 तारीख तक सभी सीटों पर निर्णय हो जाए और इसके बावजूद हम आपसे मीडिया से संपर्क करके सभी प्रत्याशियों को, जो मजबूत प्रत्याशी हैं, उनको उतार दिया जाएगा 19 की 19 सीटों पे। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक आप लोग जितने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं वो इस महीने के लास्ट तक आप लोग उतार देंगे? जी, काफ़ी कुछ सीटों पे समझौता हो चुका, काफ़ी कुछ सीटों पे बातचीत हो चुकी और महीने के आखिर तक ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 13, 14, 15 तारीख में पर्चे भरे जाएंगे। हम चाहते हैं कि 1 तारीख तक सभी कैंडिडेट हमारे यहाँ क्लियर हो जाएँ, यानी कि 31 को हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे सभी प्रत्याशियों को। जो बीजेपी से आप लोग बता रहे हैं कुछ लोग आपके संपर्क में हैं, उन लोगों को भी मौका देंगे आप लोग? देखिए, 1-2 प्रत्याशी उनमें मजबूत है। जब वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, हमारी कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मजबूत हैं और हमारे कैंडिडेट वहाँ उसके लिए भी तैयार हैं कि जो मजबूत प्रत्याशी है उसको हम उतारेंगे। भाजपा क्या रहेगी, जब वो हमारे पाले में ही आ गए तो हमें तो बहुत खुशी की बात है कि भाजपा के ज़्यादातर जो हैं प्रत्याशी हमारे साथ तैयार हैं सहयोग करने के लिए। तो उनमें से जो ठीक ठाक हैं और अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छी सोच रखते हैं किसानों के प्रति, उनको भी हम उतार सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि जो सिंबल की बात हो रही थी, क्या सिंबल पे आप लोग देंगे, इस बार सिंबल देंगे आप लोग अपने प्रत्याशियों को? देखिए, सिंबल तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकार सिंबल से नहीं चुनाव लड़ा रही। इसलिए हमारा इरादा यही है कि जो मजबूत किसान हैं, समाज में सेवा करते हैं, सच्चे, अच्छे और ठीक किसानों की हित में काम करते हैं, उन्हीं लोगों को हम प्रत्याशी बनाएंगे, समर्थित रहेंगे, पार्टी के समर्थित रहेंगे। एक दूसरी चीज़ ये कि जो लोकदल भी आपके साथ में गठबंधन में है, क्या इस बार जो चुनाव में प्रत्याशी आप लोगों के उतारेंगे लोकदल के और आप लोग जो समाजवादी पार्टी के संयुक्त तौर पर होंगे क्या? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साबित भी कर दिया और उन्होंने खुद भी कहा कि जो छोटे दल हैं उनके साथ हमारा समझौता रहेगा। मथुरा में बहुत बड़ी सभा हुई है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जयंत चौधरी जी ने एकत्रित किसानों की सभा की थी, जो बहुत ही अच्छी सभा हुई। इसके बावजूद मवाना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभा की, उसमें तो सीमा ही नहीं रही, इतने लोग वहाँ पहुँचे, इतने किसान वहाँ पहुँचा कि हम उससे संतुष्ट हैं। हालांकि मीडिया उसमें हमें कम दिखा पाया, पता नहीं किस कारण से, बाकी वहाँ किसान बहुत पहुँचा और आगे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर जो है सभी चुनाव लड़ेंगे।
आप लोग यहाँ आंदोलन में भी आए हैं, बातचीत मैं कर रहा हूँ, किसान आंदोलन में अभी आए हुए हैं चौधरी साहब, और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो आरोप ये लग रहे हैं लगातार कि इसको हाईजैक कर लिया विपक्ष ने, और आप लोग लगातार जो है आ ही रहे हैं शुरुआत से, तो क्या मतलब ये किसान जो है अब आप लोगों के कहने पर काम कर रहे हैं क्या? देखिए, कोई भी आंदोलन किसी से हाईजैक नहीं होता। ये किसान यूनियन का आंदोलन है, इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे 40 जो संगठन के नेता हैं वो इसमें किसी चीज़ के वो नहीं हैं, उन्हें ज्ञान है सब चीज़ों। और किसान भी अब ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है, उसे जानकारी है। सरकार क्यों नहीं बहका लेती हमें? सरकार तो पावर में है, सत्ता में है, मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, अखबार कुछ नहीं दिखा रहा, गांव-गांव इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बहका नहीं सकता अब किसान को कोई। और सरकार को चेत जाना चाहिए कि आंदोलन जो है 4 महीने हो चुके हैं, सरकार किसी बात को सुन नहीं रहा है। इसमें किसानों में बहुत नाराज़गी है और धीरे धीरे ये हर स्टेट में, क्या मुझे लगता है कोई ज़िला नहीं बचा, कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जिसमें ये नहीं फैला। गांव-गांव तक पहुंच गया, गली गली तक पहुंच गया, पर सरकार को पता नहीं कौन रिपोर्ट क्या किस तरह की दे रहा है। आंदोलन इस तेज़ी से फैल रहा, बढ़ता जा रहा, बड़ी बड़ी सभाएँ हो जाएँ। सरकार को चेत जाना चाहिए था और किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी। किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी, ये लगातार कहना किसानों का भी है। और अब जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष है उनका भी यही मानना है कि सरकार को चेतना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को नहीं भुना सकी, इसलिए अब विपक्ष भी जो है इसके साथ में है। और अब जो सरकार नहीं मान रही है कि किसानों का ये आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है, लेकिन इस बात को विपक्ष बखूबी समझ चुका है कि किसानों के बिना वो चुनाव में नहीं जीत सकते। इसलिए जो प्रत्याशी इस बार उतरने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसान समर्थित होंगे, जो बीजेपी को हरा सकेंगे वही पार्टी के कैंडिडेट होंगे और उन्हीं के ऊपर जो है पार्टी इस बार दांव खेलेगी। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।